नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं आपदा प्रबंधन से संबंधित टॉपिक। तो आप सभी इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये JPSC के साथ साथ अन्य सभी एग्ज़ामों के दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो है। और JPSC में इससे 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए प्रदूषण मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय या ऑप्शन डी विदेश मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। इसमें पूछा आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? भूकंप को रोकना, स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना, सुनामी का आना या ऑप्शन डी प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने के उपाय किया जाना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। अगला प्रश्न 3 नंबर, हिमस्खलन निम्न में से किस आपदा का एक प्रकार है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय, ऑप्शन बी जैविक, ऑप्शन सी जलीय, ऑप्शन डी स्थलीय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी स्थलीय। अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर। इसमें पूछा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन कब किया गया? ऑप्शन ए 23 सितंबर 2002, ऑप्शन बी 14 अगस्त 2001, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 2003 या ऑप्शन डी 11 अगस्त 2004। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 11 अगस्त 2004 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है 5 नंबर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का प्रधान कार्यालय भारत के किस राज्य या शहर में स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या मुंबई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। इसमें पूछा भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका सही उत्तर हैदराबाद हो जाएगा, ऑप्शन बी सुनामी चेतावनी केंद्र हैदराबाद में है और इसकी स्थापना 2007 में हुई। अगला प्रश्न है 7 नंबर, सुनामी शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? ग्रीक शब्द, भारतीय शब्द, फ्रेंच शब्द या जापानी शब्द। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जापानी शब्द। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर। इसमें पूछा है आपदा शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या अरबी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी फ्रेंच। अगला प्रश्न 9 नंबर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किस गति से चलने वाली हवा को सुपर साइक्लोन कहा जाता है? ऑप्शन ए 180 किलोमीटर से ऊपर, ऑप्शन बी 110 किलोमीटर से ऊपर, ऑप्शन सी 220 किलोमीटर से ऊपर या ऑप्शन डी इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 220 किलोमीटर से ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। इसमें पूछा यूक्रेन का चेरनोबिल आपदा जो 1986 में घटित हुई थी, निम्न में से किससे संबंधित था? जहरीली गैस आपदा से, महामारी आपदा से, परमाणु आपदा से या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी परमाणु आपदा से। तो यहाँ 3 तरह से प्रश्न बन सकते हैं, या तो चेरनोबिल आपदा किस देश से संबंधित है, या तो ये कब घटित हुआ, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो इसे
सभी पॉइंट को याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 जून, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 13 अक्टूबर, ऑप्शन डी 13 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 13 अक्टूबर। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। इसमें पूछा है अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए होनोलुलु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी जकार्ता या ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होनोलुलु में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र है। और ये होनोलुलु अमेरिका राज्य हवाई का सबसे बड़ा शहर और राजधानी है। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी और किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। ऑप्शन है ऑप्शन ए 1986 में एथिल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी 1984 में पोटेशियम आइसोथियोसाइनेट, ऑप्शन डी 1987 में सोडियम आइसोथियोसाइनेट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1984 में ये घटना घटित हुई और 2 और 3 दिसंबर के रात्रि को। और इसमें जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण ये बहुत बड़ा ही घटना था। अगला प्रश्न देखेंगे और इसमें जो 4000 लोग लगभग मरे थे। अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर। इसमें पूछा आपदा प्रबंधन के कितने चरण होते हैं? 3, 4, 7 या 6। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 6 हो जाएगा। कहीं कहीं इसका उत्तर 5 चरण भी मिलेंगे, तो दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार इसको टिक करना है। और इसमें से 6 में है जो पहला समन, तैयारी, रोकथाम, पुनर्वास, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति। जो 5 में है जो 4 नंबर वाले को काउंट नहीं किया जाता है कभी कभी, तो ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है। अगला प्रश्न है 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन तेजी से आने वाली आपदा का उदाहरण नहीं है? भूकंप, सूखा, चक्रवात या सुनामी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सूखा। अगला प्रश्न है 16 नंबर। इसमें पूछा भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित है भूकंपीय क्षेत्र में? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 4। ये है जोन वाइज, जोन 2 में है, जोन 3 है, जोन 4 और जोन 5 में विभाजित है। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर। किस वर्ष अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर पर आतंकवादी हमला हुआ था? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2001 या ऑप्शन डी 2005। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2001। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर। इसमें पूछा है राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1978। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1954। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है? ये VVI इसको मान लीजिए, इसे जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। और यहीं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री, और डिस्ट्रिक्ट जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है उसका अध्यक्ष पूछे तो उसका जो उपायुक्त है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, वो है जो उसका अध्यक्ष होते हैं जिला स्तर पे। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर। इसमें पूछा है समुद्र के नीचे भूकंप से उत्पन्न होने वाली विशाल लहरें क्या कहलाती है। ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सुनामी। अगला प्रश्न है 21 नंबर। भूकंप की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी भूकंप विज्ञान, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ हो जाएगा। पहला सिस्मोग्राफ 1890 में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर। इसमें पूछा है वर्ष 2022 हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हेतु किसे चुना गया। तो जो 2022 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला वो है ऑप्शन ए का गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा। विनोद शर्मा को व्यक्तिगत रूप में दिए गए। ये 2022 का था। आगे लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 51 लाख रुपये का नगद पुरस्कार एवं एक संस्थान के मामले में एक प्रमाण पत्र तथा एक व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपये एवं एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। यानी अगर कोई संस्था है तो उसको 51 लाख रुपये नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र मिलेगा, जबकि व्यक्तिगत रूप से अगर किसी को दे रहा है तो उसे 5 लाख रुपये और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर है। इसमें पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है। वो 2022 का पूछा था इसके पिछले प्रश्न में, इसमें 2023 के बारे में बोला है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं लुंगलई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया था 2023 के लिए। अगला प्रश्न है 24 नंबर। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2019 या ऑप्शन डी 2021। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2019 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की गई। यानी 2019 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है आपदा के क्षेत्र में। लिखा है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा प्रदान किया गया अमूल्य योगदान एवं निस्वार्थ सेवा को मान्यता प्रदान करने तथा सम्मानित करने हेतु दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर। इसमें पूछा देश का पहला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। प्रयागराज, रांची, लातूर या नैनीताल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लातूर। लातूर है जो महाराष्ट्र में है और इसका जो स्थापना है 2008 में किया गया और इसका संचालन है जो सीआरपीएफ द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर। इसमें पूछा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 23 जनवरी 2024 को इस पुरस्कार की संस्थागत श्रेणी के लिए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को चुना गया। दूसरा है इस पुरस्कार की शुरुआत 2019 में हुई थी। तो इसके उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक एवं दो दोनों
या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर दोनों कथन है सत्य है। तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा कि जो 2024 का पुरस्कार 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल ओपी को चुना गया, और इसके पुरस्कार की शुरुआत 2019 में हुई और 2019 में एनडीआरएफ टीम गाजियाबाद को ये पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर। इसमें पूछा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन औपचारिक रूप से कब हुआ। ऑप्शन है 15 अगस्त 2005, 27 सितंबर 2004, 27 सितंबर 2006 या 15 सितंबर 2007। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 27 सितंबर 2006। यह देश में आपदा प्रबंधन के लिए एक वैधानिक निकाय है। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट औपचारिक रूप से 27 दिसंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3(1) के अनुसार गठित किया गया था। यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशा निर्देश को जारी करता है। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर। इसमें पूछे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कुल कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुल 10 सदस्य होते हैं। इसमें से एक प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष होते हैं और 9 अन्य सदस्य होंगे, और इनमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष पद दिया जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में क्रमशः कितने अध्याय एवं धाराएं शामिल है। जो आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया उसके संबंध में उसमें कितने चैप्टर और कितने सेक्शन है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है 6 अध्याय एवं 43 धाराएं, 15 अध्याय एवं 43 धाराएं, 11 अध्याय एवं 79 धाराएं, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर 11 चैप्टर और 79 सेक्शन है इसमें। इसे जरूर याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर। इसमें पूछा आपदा प्रबंधन अधिनियम के संदर्भ में निम्न संस्था और धारा का सही विकल्प है। तो इसका जो धारा है और उस कौन सा संस्था संबंधित है उसके बारे में, यानी कौन सा संस्था गठित किया गया है उस धारा के अंतर्गत, इसके संदर्भ में यहाँ सही विकल्प को चुनना है। तो पहला विकल्प है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसका संबंध धारा 3। ऑप्शन बी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण धारा 14, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण धारा 25, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति धारा 8। तो जो भी ये प्राधिकरण है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसको धारा 3(1) के तहत गठित किया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन धारा 14(1) के तहत किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन धारा 25(1) के तहत किया गया है और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति धारा 8(1) के तहत किया गया है। तो इसे जरूर याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। इसमें पूछा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ का गठन किस धारा के तहत किया गया है। धारा 48, धारा 46, धारा 40 या धारा 38। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी धारा 46 के तहत किया गया है। जो आपदा प्रबंधन एक्ट है उसके धारा 46 के तहत एनडीआरएफ टीम का गठन किया गया है। एनडीआरएफ का गठन 2006 में किया गया था। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर। इसमें पूछा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब शुरू किया गया। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2018 या ऑप्शन डी 2016।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 2016 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2016 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया था। अगला प्रश्न देखेंगे आज 33। इसमें पूछा गलत विकल्प का चयन करें। यहाँ जो आपदा प्रबंधन एक्ट है उसका अध्याय दिया हुआ है और उसमें से वो अध्याय किससे संबंधित है उसके बारे में पूछा है, कौन सा इसमें कथन सही। तो अध्याय 4 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित, अध्याय 7 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, ऑप्शन सी अध्याय 8 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF, अध्याय 2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अध्याय 3 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी सत्य यानी सभी विकल्प सत्य है। तो इसे याद रख लीजिएगा कि अध्याय 4 में जिला आपदा प्रबंधन से संबंधित, अध्याय 7 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, अध्याय 8 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, अध्याय 2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अध्याय 3 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अगला प्रश्न है 34 नंबर रिक्त स्थान आपातकालीन आपदा प्रबंधन के लिए है, यानी इसमें से कौन सा नंबर आपातकालीन आपदा प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 207, ऑप्शन डी 121। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 108। अगला प्रश्न देखेंगे 35। इसमें पूछे सुनामी की घटना के बाद क्या कदम नहीं उठाना चाहिए। ऑप्शन ए टीवी या रेडियो पर नई सूचनाएं का प्रसारण, ऑप्शन बी उचित सुरक्षा उपाय बनाए रखना चाहिए, ऑप्शन सी अक्सर खतरे का क्षेत्र का दौरा करना चाहिए, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अक्सर खतरे का क्षेत्र का दौरा हमें नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे 36। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक आपदा के रूप में नहीं जाना जाता है। सुनामी, भूकंप, बाढ़ या न्यूक्लियर विस्फोट। तो इसका सही उत्तर न्यूक्लियर विस्फोट हो जाएगा। बता दें कि ये जो आपदा 2 तरह की होता है मुख्यतः, जैसे एक प्राकृतिक आपदा हो गया और दूसरा है जो मानव जनित आपदा, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ये परमाणु वगैरह का जो युद्ध होता है ये सब हो गया आपात, ये सब मानव जनित आपदा है। जबकि सुनामी आना, बाढ़ आना, ये सब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। और आपदा प्रबंधन हेतु मुख्यतः 3 तरह से हम लोग प्रयास कर सकते हैं। आपदा के पूर्व प्रबंधन कर सकते हैं, आपदा के दौरान प्रबंधन करता है और आपदा के पश्चात भी प्रबंधन किया जाता है। तो इस टॉपिक्स में आज इतना ही। होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो और आशा करते हैं कि आप लोग को इससे एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। तो अगर आप सबको पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।